Hello everyone, this is Govind Singh Negi and welcome to my channel Economics with Govind sir. So student, as you know that we are discuss the topic that is excess demand या इन्फ्लेशनरी गैप। आप जानते हैं कि हम अभी एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप वाला सिचुएशन को पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में आपको बताया गया है कि एक्सेस डिमांड किसे कहते हैं। इट इज़ अ सिचुएशन, excess demand simple meaning when aggregate demand is greater than aggregate supply corresponding to over full employment जब हमारी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट वाले सिचुएशन है, उसके बाद हमारे यहाँ एग्रीगेट डिमांड बड़ा हो जाता है एग्रीगेट सप्लाई से, तो उसे हमने बोला हुआ है एक्सेस डिमांड। उसके कॉजेज भी बता रखे हैं आपको, क्या क्या कारण है जिसकी वजह से हमारे यहाँ एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो जाता है। अब क्या हुआ, इकोनॉमी कहीं ना कहीं हमारी डिसबैलेंस हो रही थी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमने आज अपने टॉपिक्स लगा रखा है, दैट इज मेजर्स टू कंट्रोल, दैट इज मेजर्स टू कंट्रोल या करेक्ट, मेजर्स टू कंट्रोल या करेक्ट एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड को कैसे करके करेक्ट किया जा सकता है, या कैसे करके इसे सुधारा जा सकता है। तो देखो, करेक्शन करने के जो दो तरीके हैं, देयर आर टू मेन पॉलिसी टू कंट्रोल द एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप। दे आर, फर्स्ट वन इज फिस्कल पॉलिसी, फर्स्ट वन इज ए फिस्कल पॉलिसी, अनदर वन इज ए मॉनेटरी पॉलिसी, अनदर वन इज ए मॉनेटरी पॉलिसी। एक को हम फिस्कल पॉलिसी के नाम से बोला हुआ है, एक को हमने मॉनेटरी पॉलिसी के नाम से कहते हैं। तो फिस्कल पॉलिसी के बारे में आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि किस किस चीज़ से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो हम फर्स्ट सब हेडिंग चल रहे हैं फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी, कहीं कहीं पर इसका नाम फिस्कल मेजर भी लिखा होगा, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का मीनिंग एक ही है, फिस्कल पॉलिसी या फिस्कल मेजर्स। ठीक, तो आपको बताना पड़ेगा कि फिस्कल पॉलिसी या फिस्कल मेजर क्या होता है। तो सिंपल मीनिंग में इट रेफर्स टू रेवेन्यू, इट रेफर्स टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, किसका, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, ऑफ द गवर्नमेंट। जो सरकार की रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर पॉलिसी होती है उसे हमने क्या बोला हुआ है, फिस्कल पॉलिसी या फिस्कल मेजर। इसको अगर हम दूसरा नाम से भी बोले तो हम इसे बोल सकते हैं ऑल्सो नोन एज बजटरी पॉलिसी, ऑल्सो नोन एज ए बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार की ये क्या है, एक प्रकार से बजटरी पॉलिसी है। मतलब क्यों किया जाता है फिस्कल पॉलिसी, हमने बोल दिया ये रेवेन्यू बताता है, एक्सपेंडिचर सरकार की, इसे बजटरी पॉलिसी भी बोला गया है। तो क्या करते हैं, इट फोकस, किस पर फोकस करते हैं ये सरकार के स्टेबिलिटी पर, ताकि हमारी इकोनॉमी क्या रह सके, स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी ऐसा ना हो कि ज़्यादा उथल पुथल वगैरह हो जाए। तो हमारी इकोनॉमी में ना एक्सेस डिमांड ठीक है ना डेफिशिएंट डिमांड ठीक है, तो उसको कंट्रोल करती है सरकार, किसके द्वारा, फिस्कल पॉलिसी से। तो एकदम शॉर्ट भाषा में बोले फिस्कल पॉलिसी कौन करती है, तो उसे बोला जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता, दैट इज कॉल्ड फिस्कल पॉलिसी। अब फिस्कल पॉलिसी को कैसे क्या क्या चीज़ से उसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा जिससे कंट्रोल वगैरह हो पाएगा, तो इसके अंदर हम ए पार्ट में रखेंगे, दैट इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, दैट इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सरकार खर्चा भी तो करती है, सरकार क्या करती है, खर्चा भी करती है। क्यों करती है सरकार खर्चा, सिंपल सी बात है भैया, पब्लिक वेलफेयर के लिए है, सोशल वेलफेयर के लिए है, इकोनॉमी डेवलपमेंट वगैरह के लिए है। तो उन पर जो कंट्रोल वगैरह किया जा सके उसे हमने बोला है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किस पे करती है, एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक वर्क, किस पे करती है, पब्लिक वर्क। अब पब्लिक वर्क क्या होगा, ऐसा काम जो सबके
लिए काम आ सकते हैं। पब्लिक वर्क प्रोग्राम के अंदर जैसे सरकार ने बना दिया प्रोग्राम्स, सरकार ने इसके अंदर रोड बना दिए, उस पर भी सरकार के द्वारा खर्चा किए जाते हैं। रेलवे वगैरह बना दिए, उस पर भी सरकार के द्वारा खर्चे किए जा रहे हैं। डैम्स वगैरह बना दिए हैं, स्कूल्स बना रहे हैं, फ्लाईओवर वगैरह बना रहे हैं, ब्रिज वगैरह बना रहे हैं। तो इस प्रकार से भी सरकार क्या करती है, खर्चा करती है। तो ये खर्चा क्या हो गया, पब्लिक प्रोग्राम हो गया, पब्लिक वर्क के लिए हो गया। सरकार और किस पे खर्चा करती है, ऑन एजुकेशन, शिक्षा पर भी सरकार के द्वारा बहुत खर्चा करती हैं। एजुकेशन के अलावा हमने पब्लिक वेलफेयर वगैरह भी हो जाती है। तो इन मतलब ये पहले आपको ये बताया जा रहा है कि सरकार के जो एक्सपेंडिचर हैं, सरकार खर्चा किस पे करती है, ऑन डिफेंस सेक्टर, ऑन डिफेंस सेक्टर, डिफेंस पर करती है। लॉ एंड ऑर्डर पे खर्चा वगैरह करती है, लॉ एंड ऑर्डर वगैरह पे खर्चा करती है। तो ये चीज़ें सरकार के द्वारा खर्चा, जब सरकार खर्चा करेगी तो लोगों के पास क्या होगा, पैसा आएगा। सपोज मान लो कहीं पर रोड बन रही है, तो रोड बनने के लिए एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों के पास पैसा आ जाएगा। जब पैसा आ जाएगा तो लोग क्या करें, उससे खर्चा करते हैं और हमारी डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन अब बात आती है इसको कंट्रोल करने के लिए। तो कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या करेगी, सरकार खर्चा को क्या करेगी, अपने रिड्यूस, क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगी हमारी, रिड्यूस करेंगे। जो सरकार है उसको कम खर्चा करना पड़ेगा, यानी कट करना पड़ेगा। कट का मतलब है इकोनॉमी में जो भी प्रोग्राम वगैरह चलाए जा रहे हैं, इकोनॉमी को ठीक करने के लिए, इकोनॉमी को बैलेंस बनाने के लिए, इन्फ्लेशन के सिचुएशन को बैलेंस बनाने के लिए सरकार क्या कर देगी, अपना खर्चा को कम कर देगी। कैसे करके खर्चा कम करेगी, सिंपल सी बात करके, जो इकोनॉमी से जो पैसा है, जो इकोनॉमी से जो पैसा है उसको सरकार क्या करेगी, निकाल देगी। सपोज मान लो सरकार रोड बना रही है, तो अब सरकार कुछ दिन के लिए, इन्फ्लेशन जब तक चल रहा है तब तक रोड वगैरह कम बनाएंगे, प्रोजेक्ट वगैरह में पैसा कम वगैरह देंगे। तो जब कम पैसा सरकार देगी तो लोग क्या, कम पैसा आएगा, कम पैसा आएगा तो कम खर्चा करेंगे और इकोनॉमी धीरे 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 करके हमारी क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि टोटली नहीं देंगे, देंगे, लेकिन उससे क्या होगा, थोड़ा 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 करके कंट्रोल वगैरह बन जाएगा। तो दैट इज ए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को रिड्यूस वगैरह किया जाता है। सेकंड हम बात करते हैं टैक्स। जो सरकार का सबसे बड़ा सोर्सेस ऑफ इनकम है वो हो जाएगा टैक्स। टैक्स क्या है, इट इज ए कंपल्सरी पेमेंट। टैक्स क्या है, इट इज ए कंपल्सरी पेमेंट। किसके द्वारा लगाया जाता है, सरकार के द्वारा लगाया जाता है। अब जब टैक्स है तो हमारे जो टैक्स है वो हर बंदा को देना है, कंपल्सरी पेमेंट है भैया। कुछ टैक्स आपको डायरेक्ट फॉर्म पे देना पड़ेगा, कुछ टैक्स आपको इनडायरेक्ट के फॉर्म पर भी देना पड़ेगा, लेकिन टैक्स तो देना पड़ेगा। अब सरकार क्या करती है, हमारे देश में क्या है, महंगाई वगैरह है, तो सरकार क्या कर देती है, टैक्स से इसको, जो टैक्स रेट है उसको क्या कर देंगे, इंक्रीज वगैरह कर देंगे। जो टैक्स है उसको इंक्रीज वगैरह कर देंगे। इंक्रीज मान लो आप समझ लीजिए, पहले 5 लाख रुपया तक कोई टैक्स नहीं था। पहले 5 लाख रुपया तक, मान लो 5 लाख से ऊपर जो भी दे रहा था वो 2.5% टैक्स दे रहा था। अब सरकार ने क्या कर दिया, जनाब जो 5 लाख से ऊपर वगैरह जितना भी पैसा कमाएगा वो 2.5% नहीं, अब कितना परसेंट देगा, 5% देगा। तो ये टैक्स क्या हुआ, टैक्स का रेट को उन्होंने क्या कर दिया, बढ़ा दिया है। तो जैसे ही टैक्स का रेट बढ़ा देंगे तो जो इन्फ्लेशन है, जो लोग हैं, जो नॉर्मल हाउस होल्ड के लोग हैं, उनके पास अब पैसा कम बचेगा। जब पैसा कम बचेगा तो वो कम खर्चा करेंगे, कम खर्चा करेंगे तो हमारी इकोनॉमी धीरे 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 करके क्या हो जाएगी, कंट्रोल वगैरह हो जाएगी। तो टैक्स का एक तो रेट बढ़ा दिया। दूसरा हम इसमें कह सकते हैं जो टैक्स के स्लेब हैं, जो क्या है स्लेब्स हैं, उसको भी चेंज कर देना। इस चीज़ को थोड़ा सा समझिएगा। मान लो अभी सरकार ने बोला जो 0 से 5 लाख था वो बंदा क्या कर रहा था, टैक्स पेड कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, टैक्स पेड कर रहे थे। और हमने माना एक एग्जाम्पल कि ये 1 लाख लोग थे, ये क्या थे, 1 लाख लोग थे। अब सरकार ने बोला जो 0 से 5 लाख नहीं, जो 0 से 3 लाख तक कमाएगा वो कोई टैक्स नहीं देगा। 0 से 3 लाख के ऊपर वाला बंदा अब क्या करेंगे, टैक्स पेड करेंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि जो बंदा 3 से 5 लाख के बीच में आ रहे थे वो भी अब क्या करने लगे, टैक्स देने लगे। मान लो
ये हो गया 50 लाख। 50 लाख लोग थे जो 3 लाख से 5 लाख के बीच में आ रहे थे, तो ये भी अब टैक्स देना शुरू हो जाएंगे। तो हमारी इकोनॉमी में क्या होगा, टैक्स ज़्यादा आ जाएगा। जो ये लोग थे अब ये भी कम खर्चा करेंगे, तो इकोनॉमी क्या हो जाएगी, धीरे 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 करके बैलेंस वगैरह हो जाएगी। रेट को हमने बढ़ा दिया है, लेकिन टैक्स स्लेब को हमने क्या कर दिया, कम कर दिया है। इसमें हम ये बोल सकते हैं इम्पोज्ड न्यू टैक्सेस। क्या कहा, इम्पोज्ड न्यू टैक्सेस। जो फालतू फालतू के टैक्स लगा देंगे, जब ज़्यादा टैक्स लगाएंगे तो सरकार के पास पैसा आ जाएगा, लोगों के पैसा ज़्यादा जाएगा, तो लोग क्या करेंगे, उससे खर्चा कम करेंगे और हमारी इकोनॉमी क्या हो जाएगी, धीरे 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 करके कंट्रोल वगैरह इसके अंदर आ जाती है। और तीसरा हमने इसके अंदर एग्जाम्पल रखा पब्लिक बोरोइंग। तीसरा रखा हमने पब्लिक बोरोइंग। अब बोरो कौन कर रहा है, सरकार कर रही है, या हम इससे बोल सके पब्लिक डेब्ट, उधार। सरकार क्या करती है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जनता से उधार लेती है। वैसे सरकार के पास तो पैसा पूरा है, सरकार के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन क्या हुआ, डेफिशिएट डिमांड या इन्फ्लेशन के टाइम पर जब एक्सेस डिमांड हुआ तो सरकार क्या करती है, जो कर्जा है उसको क्या करेंगे, ऑन व्हेन देयर इज ए सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड, जब किसका सिचुएशन है, एक्सेस डिमांड का है, गवर्नमेंट क्या करती है, नया नया स्कीम, नया नया रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएगी, नया नया रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह लगा देती है। अब बोरिंग से सरकार ने क्या हुआ, रेट को कम कर दिया है, उधार सरकार ज़्यादा लेने लग गए। जो लोगों के पास पैसा था अब सरकार ने उसे उधार वगैरह लेना शुरू कर दिया, तो जब सरकार उधार वगैरह लेगी तो लोगों के पास कैसा कम हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये चीज़ें हमारे देश में इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, पब्लिक डेब्ट को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, उधारी वाला सिस्टम को क्या कर देंगे हम, कम वगैरह कर देंगे। तो इस चीज़ का भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। लास्ट बट नॉट अ लीस्ट, ये कभी कभी पूछ दिया जाता है, डेफिशिएट फाइनेंसिंग। लास्ट वन इज ए डेफिशिएट फाइनेंसिंग। डेफिशिएट फाइनेंसिंग, डेफिशिएट फाइनेंसिंग का मतलब हो गया कि इशू द न्यू करेंसी। सिंपल सा मीनिंग बोल दिया, डेफिशिएट फाइनेंसिंग मीन्स इशू द न्यू करेंसी, इशू द न्यू करेंसी। अब हमारे देश में क्या है, इन्फ्लेशन चल रहा है, महंगाई वगैरह चल रही है, लोगों के पास पैसा ज़्यादा वगैरह है, तो अब सरकार क्या करती है, नया नया पैसा नहीं बनाएगी। जब नया नया पैसा नहीं बनाएंगी तो लोगों की पॉपुलेशन तो हमारे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, तो सब लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा। जब पैसा नहीं रहेगा तो वो खर्चा नहीं करेंगे और हमारी इकोनॉमी कंट्रोल हो जाएगी। मैंने ये एग्जाम्पल पहले भी बता रखा है, अभी भी बताता हूँ, थोड़ा आप इसे समझिएगा। सपोज मान लो हमारे देश में 100 पीपल हैं, कितने लोग हैं, 100 पीपल हैं, और हमारे देश में 100 नोट है। 100 कितना हुआ, नोट है, तो पर पर्सन के पास इतना हो जा रहा है। लेकिन आपको पता है कि हमारे देश की पॉपुलेशन लगातार बढ़ते जा रही है। अब ये लोग 100 से बढ़कर कितना हो गया, मान लो 200 पीपल हो गए, 200 लोग हो गए, लेकिन सरकार ने कोई नोट एक्स्ट्रा नहीं बना रखा है, तो नोट कितना हो गया, सिर्फ 100 ही है। तो अब क्या हुआ, लोग ज़्यादा हो गए, पैसा कम है, सरकार ने बनाया ही नहीं। जब बनाया ही नहीं तो लोगों के पास पैसा नहीं पहुंचेगा, और जब पैसा नहीं पहुंचेगा तो फिर वो खर्चा नहीं करेंगे, और हमारी इकोनॉमी धीरे 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 करके क्या हो जाएगी, बैलेंस वगैरह बन जाएगी। तो डेफिशिएट फाइनेंसिंग का मतलब होता है इशू ऑफ न्यू करेंसी। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार के द्वारा नया पैसा जारी नहीं किया जाता है। जब नया पैसा जारी नहीं किया जाएगा तो उसको खर्चा भी नहीं होंगे, लोगों के पास पैसा भी नहीं आएगा, और धीरे धीरे करके हमारी इकोनॉमी क्या हो जाएगी, कंट्रोल वगैरह हो जाएगी। तो ये 4 पॉलिसी हैं। फिस्कल पॉलिसी के अंदर आएगा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार खर्चा कम कर देती है, सरकार खर्चा नहीं करेगी। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए टैक्स रेट को बढ़ा दिया जाएगा, नया नया टैक्सेस इम्पोज्ड वगैरह कर दिया जाएगा, जो टैक्स का स्लेब है उसमें पर्सन को और ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा। जो सरकार उधार लेती थी उसको क्या करेंगे, आप कम वगैरह कर देंगे, या सरकार क्या बोलेगी, भैया हम और ज़्यादा उधार लेते हैं, या रेट ऑफ इंटरेस्ट में वो चेंजेस वगैरह
कर देंगे, लोगों को और उधार देंगे की कोशिश करना था पहले, अब उसको कम कर देंगे। और आता है डेफिशिएट फाइनेंसिंग। डेफिशिएट फाइनेंसिंग का मतलब है इशू ऑफ न्यू करेंसी, नया करेंसी आना था लेकिन अब उसको नहीं आया जाएगा। तो ये पॉलिसी है जिससे हमारे इन्फ्लेशन को कंट्रोल वगैरह किया जा सकता है। और ये फिस्कल पॉलिसी कौन करता है? दैट इज अ गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा किया जाता है। और जबकि जो मॉनेटरी पॉलिसी है दैट इज डन बाय द या इम्पोज बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कैसे करके इसको कंट्रोल किया जाता है। जैसे सीआरआर हुआ, एसएलआर हुआ, बैंक रेट हुआ, रेपो रेट हुआ, रिवर्स रेपो रेट हुआ, ओपन मार्केट ऑपरेशन वगैरह, ये सब चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू।